भगवान शनि के नाम से हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं। भगवान शनि ने पवन पुत्र हनुमान को भी डराना चाहा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। आइए जानते हैं कैसे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। कथा के अनुसार एक बार पवन पुत्र हनुमान शाम के समय श्री राम का स्मरण करने लगे तो उसी समय वहाँ शनि देव पधारे। वह अपना सिर हमेशा झुकाए रखते थे, क्योंकि जिस पर भी वह अपनी दृष्टि डालते वह अवश्य ही नष्ट हो जाता। शनिदेव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। वह हनुमान जी से विनयपूर्वक किंतु कटाक्ष स्वर में बोले, हनुमान, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर कली युग शुरू हो गया है। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री राम के भक्तों पर काल का प्रभाव नहीं होता। भगवान श्री राम जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहाँ सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। स्वयं यमराज भी प्रभु के भक्तों की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं और जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर होता है। मुझे अपने भगवान का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अंततः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ वृत्त को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको सूक्ष्म लोकों में रहना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध ही होता है। अंततः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित करता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और अंतिम के 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आकर बैठ गए तो हनुमान जी के सिर पर खुजली हुई। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हुए बोले, यह क्या कर रहे हो आप। फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे ही मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खुजली हो रही है और यही उपचार मुझे भाता है। इसलिए आप अपना कार्य करें और मुझे अपना कार्य करने दें। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाकर बोले, पवन कुमार, मुझे माफ़ करें। मैं अब उसको भी पीड़ित नहीं करूँगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता की, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है और इतने में ही आपने हार मान ली। शनिदेव कहते हैं, मैं सदैव आपको दिए वचनों का स्मरण रखूंगा
और कभी आपके समीप नहीं आऊँगा। और इस प्रकार पवनपुत्र हनुमान ने शनिदेव का अहंकार तोड़ा। इसलिए अपने हृदय में भगवान श्री राम को बसा लें। आप पर दृष्टि डालने का साहस किसी का नहीं होगा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।